उन्होंने जान लिया था कि आने वाले हजारों सालों में ह्यूमैनिटी के साथ क्या होने वाला है। तो जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि मैं ये मन भी नहीं हूँ, बिल्कुल। और जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, हाँ, उस दिन ये भी पता चल जाता है कि आप कौन हो। बॉडी माइंड और एनर्जी जो उसका कनेक्शन है आपस में, वो अलाइन रहे। अलाइंड रहे, वो योग का नाम है। ये है आपकी बॉडी और माइंड की शक्ति, ओके। जो शिव जी से सिर्फ एक स्टेप नीचे माइंड इज वेरी पावरफुल, है ना। हमको इस पृथ्वी पे एक बॉडी में और माइंड में डालकर भेजा है, और यहाँ पर किसी के पास सिटीजनशिप नहीं है। ओके। यहाँ सारे टूरिस्ट वीजा पे है। टूरिस्ट वीजा पे, हाँ, ये यहाँ बात अच्छी परमानेंट की आपने। रेसिडेंट मिलती नहीं है। वेलकम टू पंकज तांगड़ी शो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप और हम मिलते हैं बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ। वो लोग जिन्होंने एक सक्सेस हासिल की अपनी ज़िंदगी में और एक ख़ास मुकाम बनाया सोसाइटी में। हर बार हम एक स्पेशल गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करते हैं ताकि हम उनकी सक्सेस जर्नी को एक्नॉलेज कर सकें और एक ऐसा कंटेंट बना सकें ताकि हम सब उनसे सीख सकें। तो आज हमारे बीच जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि पर्सनली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। 4-5 साल से मैं उनके संपर्क में हूं और तब से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ही क्लैरिटी आई है। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं मीटा जी का पंकज तांगड़ी शो पे। वेलकम मीटा जी, वेलकम टू PTS। Thank you so much. Thanks for accepting our invitation to be on our show. Thanks to invite me. It's such a great initiative that मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये शो किया, और it's very inspiring। और मैंने देखा है पिछले 4-5 सालों से आप जो भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो वो सोसाइटी में ला ही रहा है। और ये देख के और भी खुशी हो रही है कि इट्स नाउ गोइंग इन द ऑडियो विजुअल फॉर्म। जी तो जी, पहले मैंने देखा है आपको अपने फेसबुक में इंट्रोडक्शन किए जी उससे भी बाद में आपने मीट चालू किए, जी, कॉफ़ी कैचअप चालू किए, हाँ जी, और स्लोली आपने 75th जो इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम जी। था वो भी किया। मैं खुद आया था वहाँ पर। यस। और बाद में ये रुक ही नहीं रहा है सिलसिला। जो एनर्जी का एक्सपांशन हो रहा है जी, वो इतना ब्यूटीफुल हो रहा है अभी। हाँ, और द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि वो सोसाइटी में स्प्रेड हो रहा है। जी जी जी, जनरली मैंने देखा है कि जब एनर्जी एक्सपांशन होता है तो कोई बंदा अपने बिजनेस में कर लेता है, जी, या वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को ये डालता है कि मैं कैसे बड़ा बनूं, या मेरी एनर्जी कैसे एक्सपांड हो, मेरे 10 घर कैसे बन जाए, मेरा बिजनेस कैसा बड़ा हो जाए, विच इज़ नॉट रॉन्ग। राइट, बट मैंने देखा कि एनर्जी यूजुअली माइंड से एक्सप्रेस हो रही है। जी, बट आपके केस में मैंने थोड़ा अलग सा देखा है अच्छा, कि वो जो एनर्जी एक्सप्रेस तो हो ही रही है, पर उसमें एक प्योरिटी नजर आती है, कि उसमें इंक्लूजन नजर आता है। जी, कि आपने जो भी मैंने आपका इनिशिएटिव देखा है, जी जी जी, वो हमेशा मैंने देखा है कि वो एक सीमित नहीं है, हाँ हाँ हाँ, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा धन्यवाद कि थैंक यू आपने सर, सब थैंक चालू यू। किया मेरे है। ख्याल से आप जैसे दोस्तों की प्रेरणा, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छे लोग हैं, और मेरा एक फॉर्चुनेट रहा है मेरा कि मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं जो कि उस सोच को शायद ऊपर लेके गए, और आपका बहुत योगदान है उसमें, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मीटा जी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं उनकी दूं। मीटा जी बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक फुल टाइम जॉब में हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और साथ में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया आज से करीब 6 साल पहले, मीटा वेलनेस एंड मेडिटेशन। मीटा परिवार के नाम से आज चला रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो करीब पिछले 6 साल में 15,000 लोग इनके संपर्क में आए। इन्होंने अपना, मेरे ख्याल से जो इनका योगा का मेन रहता है योगा, पर इनकी जो टॉक है वो बहुत शानदार रहती है। मैंने खुद अटेंड किए हैं बड़े सारे सेशंस, और एकदम लाइफ चेंजिंग वो सर इवेंट्स आपके होते हैं, और आप एक जो क्लासेस तो लेती हैं योगा की, पर मैंने देखा आप बहुत सारे पूरा डे के इवेंट और ऐसे पूरा एक इवेंट्स भी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री। तो ये बड़ी एक अचीवमेंट है कि और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो मीटा जी एक बहुत ही अपने जो इन्होंने बहुत शानदार कम्युनिटी बनाई हुई है। तो बहुत सर, मैं तो खुद बड़ा आपका फ़ैन हूँ इस बारे में कि आप जो कम्युनिटी में कर रहे हैं, इतना बड़ा इनिशिएटिव आप लेके आ रहे हैं, और बाहर, इंडिया से बाहर
तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही पसंद कर रहे हैं लोग इसको। तो मेटा जी मेरे को ये बताएं कि जो क्लासेस आप लेते हैं योगा की, ये योगा और मेडिटेशन बेस्ड हैं या क्या? मैंने देखा डिफरेंट है वो, इट्स नॉट ए नॉर्मल योगा क्लास जैसे हम किसी जिम में योगा क्लासेस होती हैं, वैसा नहीं है, क्योंकि वो ऑरा, वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। तो कैसे थॉट प्रोसेस आया, कैसे शुरू किया? मेरे को शुरू से थोड़ा बताएं। अब कहाँ से शुरू करें? ऐसे समझ लीजिए जैसे चमत्कार ही है। अच्छा। शुरू देना तो कुछ और था। मुझे बड़ा सब जब कोई बोलता है कि अरे ये तो योगा क्लास है, या अब अमित जी और मीता जी योगा टीचर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिसलीडिंग है। कि एक नॉर्मल योगा का जो आज की दुनिया में जो देखने का नजरिया है, तो वो योगा मतलब वो समझते हैं कि बॉडी पोजेस या सम टाइप ऑफ एक्सरसाइज, राइट। बट योग इटसेल्फ इज, योग मीन्स कनेक्शन। अगर योग का अगर आप डेफिनेशन जानना चाहे तो इट्स अ कनेक्शन। तो सही डेफिनेशन क्या है वो बताएं, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां भी हैं। तो योगा एक फैशन ट्रेंड भी चलता है, जैसे ऐसे लोग थोड़ा सा मानते हैं। इट्स गुड एनीवेज, लाइक इट्स ए जबरदस्त अपने वहाँ से इसका हुआ, तो जो स्टार्ट हुआ। पर इसकी असली डेफिनेशन क्या आपके हिसाब से? असली डेफिनेशन योगा की क्या है कि एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो शुरू हुआ था 1200 साल पहले, एक्चुअली हुआ है 15,000 साल पहले। अच्छा। सबसे बड़े योगी कौन है? शिव जी, बिल्कुल। सबसे बड़े योगी। ये शुरुआत योग की वहां से शुरू हुई है। ओके। और उससे भी पहले हुई है, मगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड एविडेंसेस है वो शिव जी से चलते हैं, चालू हुए हैं। तो 15,000 ईयर्स अगो ये चालू हुआ। शिव जी ने अपने 7 डिसाइपल्स को कुछ जीने की कलाएं सिखाई। ओके। क्योंकि उनको पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो 3 नेत्रधारी थे। वो सब जानते हैं। आंखें उनकी हमेशा बंद रहती है, मगर जानते सब कुछ है। तो उन्होंने जान लिया था कि आने वाले हजारों सालों में ह्यूमैनिटी के साथ क्या होने वाला है। और उन्होंने वो बंद आंखों से ही सब कुछ देख लिया। और 7 ऋषियों को उन्होंने उसकी जो है जीने की कला जो आपने बताया। और वो कला इतनी सिंपल थी, उन्होंने उसका नाम योग रखा। अच्छा। योग मीन्स कनेक्शन, इंग्लिश में बोला जाए तो कनेक्शन। अभी कनेक्शन किस चीज का? तो एज ए ह्यूमन बीइंग समझने के भी बहुत सारे लेयर्स है। तो हो सकता है किसी को बॉडी कॉन्शियसनेस पे समझ में आए, किसी को माइंड कॉन्शियसनेस में समझ में आए, किसी को एनर्जी कॉन्शियसनेस। तो हम ट्राई करेंगे कि तीनों लोगों को हम केटर कर पाए। ओके। सो व्हाट वी वांट टू डू कि हम बात भी कर रहे हैं, मगर अंदर से हम कुछ फील कर रहे हैं। या तो आप अपना पैर फील करो, या तो आप अपने कपड़े फील करो। बट हमको ये मेक श्योर करना है कि ये पॉडकास्ट सुनते हुए मुझे आप कॉन्शियस हूँ और मेरा मन जो है वो कहीं भटक नहीं रहा है। इसलिए या तो आप अपना पैर नीचे रखा हुआ है तो पैर को फील करते रहे, अंदर अपने शूज में जो पैर है उसको फील करते रहे। बट आपको ये जानते रहना है कि मेरा पैर जो है उसको फील करते रहना है। राइट। कि एनर्जी और फोकस वहां पे है। हाँ, मतलब हमको इस मोमेंट में, प्रेजेंट में फील पूरी तरह से रहना है। राइट। हमको कहीं भी अपने माइंड में नहीं चला जाना है। जो भी हम बातें कर रहे हैं हमें उसका कोई आकलन नहीं करना है। कोई एनालिसिस नहीं करना है। इससे मुझे क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, ये मुझे समझ में आने वाला है, नहीं, उस कुछ भी नहीं करना है। ठीक। बस हमको माइंड ओपन रखना है। माइंड ओपन रखना है और इसके बारे में कोई मनन नहीं करना है, कोई चिंतन नहीं करना है। जो भी करना है वो पॉडकास्ट के बाद करना है। ठीक है। क्योंकि जब प्रोसेस, एक इंटेलिजेंट पर्सन कौन होता है? जो पूरी बात पहले ग्रहण कर लेता है। जी, बिल्कुल। उसके बाद अपनी कसौटी पे उसको परखता है कि ये मेरे साथ फिट हो रही है कि नहीं। अगर बीच में चल रही है और मैं बीच में ही उसको मेरी पर्सनालिटी के लिए, अभी बहुत बार मैंने क्या देखा है कि जब मैं कुछ बोलते रहता हूँ तो लोग अंदर ही अंदर उनका कमेंट्री चलती है। अच्छा। अब कमेंट्री क्या चल रही है? अच्छा, ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, पॉइंट, ये बैठ नहीं रहा है। अच्छा। तो उनका जो है वो उधर वो छानना चालू हो गया। ओके।
इधर बात पूरी समझ में नहीं आई, इधर छानना चालू हो गया। तो हुआ क्या, जो पसंद नहीं था वो फेंक दिया, जो पसंद है वो रख लिया। हाँ। तो बदलाव कहाँ से आएगा? हाँ, यस, पूरा उसको ग्रहण पूरी तरह से ग्रहण पूरा समझा ही नहीं कि अगर मुझे बदलना है, मुझे बदलना क्यों है? क्योंकि मैं हैप्पी नहीं हूं, मैं कौन हूं आज, या मेरे अंदर कुछ हो रहा है जो मुझे बदलना है। अब वो बदलना कब होगा? जब मैं जो कर रहा हूं वो बदले। हाँ, राइट। और वो कब बदलेगा? तो मेरी जीवन में मैं यहाँ तक आया हूँ उस वजह से जिस चीजों को मैंने चुना है। राइट, बिल्कुल। चॉइसेस की है। हाँ, राइट। चॉइसेस मैंने किस बात की है? जो मुझे अच्छी लगती है, जो अच्छी लगती है। हाँ, अगर मुझे अभी लाइफ को बदलना है तो चॉइसेस बदलनी पड़ेगी। हाँ। जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ। जो अच्छा लग रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो कुछ बदलाव है। कंफर्ट जोन से हम बाहर आने की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में 2 चीजें की जाए। एक तो हम कोई अपने शरीर का जो हिस्सा है कॉन्शियसली की, या तो पैर को फील करे, या तो ब्रेथ को फील करे, या तो हमारे जो क्लोज है उसको फील करे और एंकर रहे इस मोमेंट में। राइट। दूसरा, अपना माइंड ओपन रहे और इस पॉडकास्ट के बाद फिर डिसाइड करे कि ये जो बातें हो रही है ये जो या तो मेरे लिए है या नहीं है। हाँ। और हो सकता है जैसे मेरे लाइफ में चमत्कार हुआ, हो सकता है कि बिना कुछ किए आपके लाइफ में हो जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। चमत्कार को आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। हर रोज हो रहे हैं चमत्कार। अच्छा। चमत्कार में जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो पहले शिव की कहानी सुन लेते हैं। शिव जी ने सप्त ऋषियों को योग दिया। उनको समझ में आ गया कि आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में घोर अंधेरा छाने वाला है। तो उन्होंने ये योग की कला सबको दी। योग उन्होंने बताया कनेक्शन। उन्होंने बताया कि जितना कुछ भी, मैं एक्चुअली अपने क्लासेस में एक स्टोरी बताता हूँ। अच्छा। बड़ी प्यारी स्टोरी है, कहीं आपको मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेरे कॉन्शियसनेस से आई है। राइट। अच्छा, तो मैंने वो पूछते कि हम यहाँ कैसे आए, मतलब तो मैंने बोला कि शिव जी बैठे थे, पार्वती बैठी थी, अब बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे खेलते खेलते उनको दिख गया एक बहुत सुंदर सा ब्लू कलर का बॉल। अच्छा। तो बच्चों ने बोला शिव जी को कि वो जगह बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा। मुझे वहां जाना है। और शिव जी है, भोलेनाथ है। उन्होंने बोला चले जाओ, क्या प्रॉब्लम है। पर माता पार्वती नहीं मानेगी कि अच्छा। मेरा बेटा वहां कैसे मैं भेज दूं उस गोले पर। उस गोले में तो एक से एक लोग हैं। तो कैसा भी वहां पर बड़े बड़े ये है सब। तो पर बच्चे जिद्दी है, बच्चों ने जिद की, जाना ही है, वो गोले पर जाना ही है। तो माँ का प्यार है और माँ का वो भी है। तो आखिरी में माँ बोलती ठीक है कि मैं जाने दूंगी मेरे बच्चों को, पर उनको कोई प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। ओके। उस पृथ्वी पे क्या है पता नहीं, उस जगह पर क्या है पता नहीं, और वो उसमें क्या ये डेंजर में पड़ जाए पता नहीं। तो इनका प्रोटेक्शन कौन करेगा? वहाँ हम तो रहेंगे नहीं। अच्छा, है ना। और अगर हम जाएंगे तो बच्चे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो उनको हमको नहीं जाना है, बस उनको जाना है। पर मैं चाहती हूँ आप इनको कुछ दो जो इतना पावरफुल हो कि जो इनका वहाँ प्रोटेक्शन कर पाए। तो वो शिव जी से रिक्वेस्ट करती है माता पार्वती की, आप कुछ ऐसा दो। तो शिव जी बोलते ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। तो अपने मेडिटेशन में चले जाते हैं कि अभी इस बच्चे को मुझे कुछ दे के भेजना है। तो उस प्रोटेक्शन में वो रह के वो सब करे। तो उसमें से उन्होंने बॉडी का और माइंड का निर्माण किया। एक व्हीकल बनाई। आज जो व्हीकल हम आइडेंटिफाइड हो गए कि यही मैं हूँ। अच्छा, ये एक्चुअली एक व्हीकल है। ये मेरा मन और मेरा शरीर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं इसमें रहता हूँ, मैं ये हूँ नहीं। तो उस वक्त शिव जी ने वो व्हीकल बनाई। अब उनके पास एक दुविधा थी कि व्हीकल इतनी भी ताकतवर ना हो कि जो मुझे मात दे दे। अच्छा, ओके। तो माँ का ये कहना था कि आप इतना स्ट्रांग बंदा चाहिए जो इनको प्रोटेक्ट करे जब वो वहां जाए। ओके। तो शिव जी बोले वो तो पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं ऐसा कुछ चीज बना दूं जो मेरी लेवल का हो तो वो हम पे ना हमला कर दे फिर इधर आके। तो बोले मैं सिर्फ तो माँ है, माँ तो राजी होने को तैयार नहीं है। तो बोलते मैं एक स्टेप कम करूंगा बस। ओके। क्या बोला कि मैं एक स्टेप मुझसे
कम रहूंगा, पर एक स्टेप से ज्यादा कम नहीं करूंगा, वो मेरी से एक स्टेप। तो ये है आपकी बॉडी और माइंड की शक्ति। ओके, जो शिव जी से सिर्फ एक स्टेप नीचे है। कौन सा स्टेप नीचे? वो स्टेप नीचे मींस वी कैन नॉट से कि इक्विवेलेंट टू शिव जी है, हाँ, बट शिव जी से बस एक, मतलब इतनी पावरफुल है इतनी कि powerful भगवान है। की, हाँ। ये आप कहना चाहते हैं? बस वाह, सो ओके। पूरी पृथ्वी में आप अगर देख लो, जो भी कुछ बना है, आप स्पेसशिप ले लो, ये माइक ले लो, कैमराज ले लो, एटम बम ले लो, न्यूक्लियर बम ले लो, कुछ भी जो भी बना हुआ है, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बनी है, कहाँ से आई है? आसमान से तो आई नहीं, हाँ, ये आई आपके माइंड से। इंसान ने बनाई है और माइंड से बनी है। माइंड से बनी है, बॉडी आइडिया से आया, निकली हुई है। थॉट आई, सब माइंड से आया हुआ है। तो आप सोचो कि आप जिसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे जिस चीज का, वो कितनी पावरफुल है। इसमें से कुछ भी आ सकता है। जेट प्लेन आ गए, स्पेस क्राफ्ट आ गए, स्पेस स्टेशन आ माइंड गए, इज वेरी पावरफुल, है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो इतना पावरफुल है, मगर शिव जी से एक स्टेप नीचे है। राइट राइट। तो वो करके उसमें फिर हमको बिठा के इस पृथ्वी पे छोड़ दिया है, राइट, कि भाई अभी तुम यहाँ हो और तुमको मैंने इतनी पावर दे दी है, बस तुमको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक बात है। तो जब ये ऋषियों को इन्होंने जो ये ज्ञान दिया, तो इन्होंने ज्ञान कोई भगवान का या स्वर्ग का या नर्क का नहीं दिया, इन्होंने दिया कनेक्शन का, कि हाउ यू कैन कनेक्ट अपनी शरीर को, अपने मन को और अपनी जो एनर्जी है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी, इनको अलाइन करने का जो साइंस है, साइंस है, इट्स वेरी, वो योग है, दैट्स योग। इसी को योगा बोलते हैं। समटाइम मुझे जब लोग बोलते योगा टीचर है, तो मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है कि योगा पता है क्या है? So, बहुत से लोगों को योगा मतलब मैट पहना हुआ लेके चलने वाला आदमी जो ये कर रहा है, अपना आसनास कर रहा है, वो लगता है। ओके, तो ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया कि बॉडी, माइंड और एनर्जी जो उसका कनेक्शन है आपस में, वो अलाइंड रहे, वो योग का नाम है। तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, ये बड़ा मेरे लिए भी नया है, इतना डेप्थ में या इतना इस तरह से मैंने नहीं सुना था इस बारे में। तो मीठा जी, आपने कब शुरू किया? आपको कब ये जो मिला आपको योगा, आप योग या योगा जो भी हम बोल सकते हैं, इसको दोनों नाम ही पॉपुलर है, तो आपकी जिंदगी में योग कब आया? योग मेरी जिंदगी में आया तो 10 साल पहले। जैसे मैंने बोला, चमत्कार हो रहे थे, दिख नहीं रहे थे, राइट। और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है लाइफ की कि यहाँ कभी कुछ गलत जा ही नहीं सकता है, राइट। तो अभी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो इट वाज डेस्टिन्ड। हाँ, हमने जो भी प्लान किया है वो तो कभी होता नहीं है, राइट। जो हमारा डेस्टिन प्लानिंग है वही होता है। तो मैं जब अपनी जर्नी अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो जो मुझे लोग पहले जानते हैं, वो तो अभी भी यकीन नहीं करते कि ये इस फील्ड में कैसे चले गए, क्योंकि मेरी एनर्जी बड़ी आउटवर्ड्स थी और बड़ी एम्बिशियस थी। मैं बचपन से बहुत एम्बिशियस था, और एट द एज ऑफ 20 ओनली मैंने इंडिया छोड़ के बाहर चला गया। अच्छा, मतलब इतना मेरे अंदर वो थी एक्सपेंशन की, कि लाइफ में कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, कुछ अचीव करना। मुझे याद है कि मैंने जितने भी सपने देखे थे उस टाइम, तो वो बहुत बड़े थे, अभी इतने बड़े लगते नहीं है, पर बाय द एज ऑफ 26-27 मैंने सारे कर लिए, सारे कंप्लीट कर लिए थे। एक स्टेज ऐसी आ गई थी लाइफ में कि अभी क्या करना है ऐसा, ओके, अब क्या करना है, सारा कुछ हो गया। मतलब मैं तो इतना ब्लेस्ड हूँ कि जो भी मैंने चाहा वो मिला है। बहुत कृपा है भगवान की, और इंक्लूडिंग मुझे पहली बेटी चाहिए थी। अच्छा, ओके। हाँ, मतलब देखिए, जो चीजें ऐसे बोलते हैं ना, बेटा हो बेटी हो, हमारे हाथ में नहीं होता है, पर मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा है भगवान की कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने मांगी और मिली ना हो। राइट। तो बड़ी ब्लेसिंग है मीठा जी की बेटी आपने चाही, बेटी मिली। तो ये बताओ, जैसे वांट होती है, क्या वैसी वांट बन जाती है जो मिलना होता है, ऐसा है, या ये कैसे आपको लगा? बड़ा डीप क्वेश्चन है। राइट। बड़ा डीप क्वेश्चन है। एज आई सेड कि 3 तरह के लेवल पे चीजों को समझा जाता है। एक तो बॉडी कॉन्शियसनेस में समझा जाएगा, या तो आपके मेंटल कॉन्शियसनेस में। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो बड़ा एनर्जी कॉन्शियसनेस में है। हाँ, तो इसका जवाब कैसा दे, ये भी बड़ा, क्योंकि समझने वाले शायद इसको समझ।
क्योंकि जनरली हम ड्रिवन है हमारे ईगो से, जी। और हमें लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं ये yes. थॉट की ये हम नहीं कर रहे, कोई और करवा रहा है, हाँ, yes. ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा किसी को, हाँ, है ना? राइट। तो बड़ी डीप क्वेश्चन पूछिए आपने। इसका जवाब मैं आपको पूछता हूँ कि आपके जो थॉट आ रहे हैं हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं तो मानता हूँ कि ऊपर से ही आ रहे हैं, मतलब इट्स हाँ हमेशा। तो मतलब आप हो एनर्जी कॉन्शियसनेस में, yes. आपकी जो एनर्जी है ऑलरेडी आप उस लेवल तक पहुंच गए हो, क्योंकि स्पिरिचुअल जो इवॉल्वमेंट हो रहा है वो काफी जन्मों से हो रहा है। डिपेंड करता है किसी की समझने की जो कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती कि उसकी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन कितनी हुई है, जर्नी कहाँ से है। हाँ. अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो भी हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ. क्योंकि मुझे आने वाले जो थॉट है वो भी मेरे नहीं है, right. वो कहाँ से आ रहे हैं वो भी मुझे पता नहीं है। क्योंकि अगर हम एग्जांपल देखें तो एक ही घर में दो लोग बच्चे बड़े होते हैं। yes, you're right. तो एक बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, एक बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, जबकि उसकी सारी एक ही घर में पल रहे, एक ही माँ बाप है, एक ही कंडीशनिंग है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, जिसे समाज में हम मानते नहीं कि ये सक्सेस है या यू नो। हाँ, तो एक ही परवरिश से दो अलग अलग कैसे हो रहे हैं, ये थॉट कैसे आ रहे हैं, और वो थॉट तो आ ही रहे हैं। हमको एवरीडे 70,000 थॉट आते हैं, राइट, बट उसमें से मैं इसी थॉट के पीछे क्यों चला जाऊं? जी जी जी, बिल्कुल। वो कैसे कहाँ से आता है? तो वो बड़ी समझ में, हाँ, ये समझ की बात है। और मैं मानता हूँ कि मैं आपसे ये बात भी पूछने वाला था। हाँ, बड़ा अच्छा आंसर किया आपने कि एनर्जी कॉन्शियसनेस से आप सारा ड्रिवन होते हो, वहीं वैसे ही थॉट आते हैं। तो जैसे आपने ये शुरू किया मीटा वेलनेस एंड मेडिटेशन, अभी वापस ये मैंने शुरू किया है या किसी ने शुरुआत कराई है? किसी ने करवाई है, मैं मानता हूँ इस बात को। और मैं थोड़ा प्रैक्टिकल उसमें पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था कि इस पॉडकास्ट को कौन सी लेवल पे किया जाए। ये उस लेवल पे किया जाए जो बॉडी कॉन्शियस में लोग हैं उनको समझे। मेरे ख्याल से सबकी अवस्था अलग है, और ये डीप, ये सबको पता है कि अगर आप आए तो ये डीप होने वाला ही है। तो सब ऑडियंस भी मेरे उनको पता है। और ये एक लाइकेबल, मेरे ख्याल से आजकल तो बहुत लोग एनर्जी कॉन्शियस हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए ध्यान दे रहे हैं, और बहुत सारा कंटेंट भी इस दिशा में बन रहा है, व्हिच इज गुड। मेरे ख्याल से जो अपना मेन पर्पस है लाइफ का, वो शायद हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही पा सकते हैं, है ना? तो अगर इस पे बात हो रही है और अगर डीप ऐसे पॉडकास्ट बन रहे हैं, कंटेंट बन रहा है, तो मैं स्वागत करता हूँ उस चीज का। ये बड़ा डेस्टिन था एक्चुअली। शंकर भगवान ने या जो भी जो ये किया था, ये वही से शुरुआत हुई थी। बहुत बढ़िया लगा। और क्योंकि आज के टाइम में हम उस स्टेज में है ह्यूमन इवोल्यूशन में, क्योंकि कुछ बदलाव मेरे अंदर ऐसे आ गए कि मैं इस जन्म को तो देखता हूँ, बट मेरा जो कॉन्शियसनेस का स्पेक्ट्रम है वो इतना ब्रॉड हो चुका है कि वो शंकर जी से चालू होता है अभी तक। तो जैसे एक इंसान का पास्ट कैसे होता है कि जब से वो जन्मा है तब से अभी तक, मेरा जो पास्ट है वो शंकर जी के तब से अभी तक है। तो जो स्पेक्ट्रम है मेरा सोचने का, तो अगर मुझे कुछ आ रहा है अभी, तो वो सिर्फ वही से नहीं आ रहा है जहाँ से मैं जन्मा या जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, अभी वो आ रहा है वहां से 15,000 साल से। सो 15,000 साल में ह्यूमैनिटी के साथ क्या क्या हुआ। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। सो पिछला जो सेंचुरी था वो सबसे हॉरिबल था ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं हम लोग बहुत सुपर है या हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ये है। अगर आप पिछला सेंचुरी देख लो तो आपकी इंटेलिजेंस समझ में आ जाती है। हमको सिंपल चीज की प्यार से रहने से ही दुनिया चलती है, ये जानने के लिए 2 वर्ल्ड वॉर करने पड़े। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और एटम बॉम्ब गिराने पड़े, लाखों लोगों को जमीन के अंदर डालना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। पर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं या बात करते भी रहते हैं कि अगर भगवान सब कुछ, हम सबको भगवान ने बनाया और वहीं से थॉट्स आती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फिर ऐसा इविल क्यों है? मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि बच्चे खेलना चाहते थे। ओके, तो ये खेल हो रहा है। बच्चे खेलना चाहते थे और शर्त क्या थी कि आप हमारे साथ नहीं आओगे, आप इंटरफेयर नहीं करोगे। ओके, राइट। एक बार हम जब, अभी आप सोच लो, ये मैं समझ रहा हूँ आपको कि आपको एक पूरी फ्रीडम दे दी गई है कि आप
करो जो कर सकते हो। कर सकते हो। आप अच्छी तरफ जाना चाहते हैं, अच्छे काम कर लो, या आपका दिमाग फ्रीडम है बट रिजल्ट उसका आपको भुगतना पड़ेगा। कर्म का लॉ लागू हो कर्मा जाता का है। लॉ, तो यस। जैसे ही आप पृथ्वी पे आ गए तो आपको तो जो शंकर जी से एक स्टेप नीचे वाली पावर दे के भेजिए। मतलब आपको पता नहीं है इस बॉडी का और माइंड का पावर क्या हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिए कि इससे कुछ भी निकल सकता है जो पृथ्वी पे है नहीं। जो भी मटेरियल आप देख रहे हो पृथ्वी पे वो एक्चुअली निकला माइंड और बॉडी से है। राइट, वो आसमान से गिरा नहीं। बात है। हाँ, यूजुअली लोगों को लगता है कि नॉलेजेबल वो होता है जिसने बहुत एजुकेशन की है या बहुत बुक्स पढ़ी है। तो मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बुक्स कहाँ से आई? ये आसमान से तो गिरी नहीं है। हाँ, ये भी किसी ने बनाई, किसी के अंदर से आई है। हाँ, राइट, किसी से अंदर से आई है ना जी। तो किसी के अंदर के आने वाली बुक पढ़ के मैं क्या नॉलेजेबल हो जाऊंगा? वो किसी का विचारधारा है, वो किसी की नॉलेज है। हाँ, क्या करें हम? तो वो ठीक है या नहीं ये भी हमको पता नहीं, वो तो बहुत अलग है। तो बेसिक फाउंडेशन ये है कि हमको इस पृथ्वी पे एक बॉडी में और माइंड में डालकर भेजा है और यहाँ पर किसी के पास सिटीजनशिप नहीं है। ओके, यहाँ सारे टूरिस्ट वीजा पे हाँ, यहाँ परमानेंट रेसिडेंट मिलती नहीं है ना? तो किसी का बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने। किसी को 30 साल का मिला है तो किसी को 50 को, किसी को 70 साल का, 80 साल का। तो टूरिस्ट है हम यहाँ पर और दी गई है बहुत जबरदस्त पावर। बट वो जब शुरुआत चल रही थी, अब ये एक्चुअली शुरुआत कैसे हुई जीवन की ये तो सबको पता है, समुद्र से तो जो वो बच्चे आए थे पृथ्वी पर वो ह्यूमन बन के नहीं आए थे। ओके, तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बन के समुद्र के बड़े डीप गहराई में जीवन की शुरुआत हुई। ओके, तभी मत्स्य अवतार जो पहला हमारा मत्स्य अवतार है। तो वो मत्स्य अवतार को बड़े अवतार हुए। तो वो जो डेवलपमेंट हुई तो इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन हुआ है। तो आज जो हमने शरीर धारण किया है, आज जो हमारे पास माइंड है, आप ये ना सोचो कि आपको ये जन्म के वक्त मिल गया। जनरली लोगों को लगता है कि ये हमको जन्म के वक्त मिला, बट ये मिला जन्म से नहीं है। ये चल रहा है इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स से। सो पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना, फिर मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म बना। पानी में इतनी वेराइटीज, वो जो अभी हमने जैसे कोविड में देखा कि उसका वायरस म्यूटेट होता है, तो उसके डीएनए म्यूटेट होने लगे। और डीएनए म्यूटेट होते 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 स्पीशीज की हजारों वेराइटीज, लाखों वेराइटीज। और ये वेराइटीज क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन अ ह्यूमन बॉडी। यहाँ तक पहुंचना था उसको। तो पहले जैसे पहला जो ह्यूमन जो हुआ, वो जो बोलते हैं कि जो डेवलप हुआ, म्यूटेशन हुआ, वो अपने मंकी से हुआ है। वो म्यूटेट करते करते फिर जमीन पे आए, जैसे समुद्र से लोग इसमें आए, लैंड पर आए, लैंड से मंकीज बने, मंकीज से फिर ह्यूमन। ऐसा जो डार्विन की थ्योरी मैंने देखा। आपने जो एक आपका ह्यूमन इंजीनियरिंग कोर्स भी है शायद, उसमें आप ये सब सिखाते हैं। हाँ, ओके। जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन इंजीनियरिंग मैंने बनाया नहीं, वो डाउनलोड हुआ था। वो मैंने कहीं से देखा नहीं था। अच्छा, ओके। हाँ, नहीं, ये बड़ा अच्छा है कि आपके जो अंदर से आ रहा है। मैंने पता है, मेरे को मौका मिला है कुछ आप जैसे एनलाइटेंड लोगों से मिलने का, और मैंने देखा है कि उनकी जो विचार आते हैं वो ऊपर से ही आता है। क्योंकि हम इंडिया में थे, मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मेरे पेरेंट्स का भी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान था और वो हमें लेके जाते थे मेडिटेशन कैंप्स पे। दिखता है आपसे। तो वी यूज्ड टू गो। पता चलता है। देखो, हम योगा तो एवरी डे, वो मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक वो हमें योगा क्लासेस पे लेके जाते थे सुबह। पर बीच में हमारे वहाँ संत महापुरुष इतने थे, और वो जैसे मेडिटेशन कैंप्स हो रहे हैं हिमाचल में किसी जगह पे, 3 दिन का कैंप हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, मैं लुधियाना से। तो मेरे को बहुत मौका मिला सुनने का ऐसे ही। तो जैसे कुछ लोग उस टाइम, शायद जो मेरे सवाल उस टाइम उस उम्र में थे, तो मैंने कुछ लोगों से, संतों से बात की, तो वो बोले कि हम नहीं बोले, क्योंकि इतने अच्छे प्रवचन वो करते थे, इतना कुछ बोलते थे, और कॉन्टिन्यूसली अगर मैंने कुछ ऐसे भी सत्संग अटेंड किए जो 4, 5, 6 घंटे लगातार वो अपना चल रहा है। तो जब उनसे बात हुई तो जो मेरे को मैसेज मिला कि वो ऊपर से ही आ रहा है। वो कह रहे मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो आंखें बंद करके बोलते थे। हमारे विश्वास जी करके एक थे वहाँ पे संत, और वो कह रहे ऊपर से आ रहा है, जो आ रहा है वो बरस रहा है और मैं बांट रहा हूँ। और जब वो मेरे को रुकता है तो फिर मैं रुक जाता हूँ।
फिर। तो उसी तरह आपसे मैंने देखा है कि आप जो ये कोर्सेज करवाते हैं या ह्यूमन इंजीनियरिंग का कोर्स है या आपके टॉक्स भी होते हैं क्लासेस में, वो भी आप शायद ऊपर से आता होगा। उसी वक्त होता है, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं होता और है, आपकी जैसे मीटा वेलनेस में आप और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं? बहुत सारी एक्टिविटी। सबसे पहले तो जो मेन अंडरलाइंग जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट है। ओके, उससे जुड़ने वाली जो भी होती है, अभी मैंने जैसे बोला कि बहुत लोग सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए हम योगा पोजेस भी सिखाते हैं। ओके, तो मेनली तो आपके योगा पोजेस होते हैं, मेडिटेशन होता है, ब्रीदिंग टेक्निक होती है। देयर आर मल्टीपल वेज की उस कॉन्शियसनेस को कैसा, कॉन्शियसनेस तो आपके अंदर है, इट इज जस्ट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द कंडीशनिंग ऑफ द सोसाइटी। राइट। तो मुझे तो वो पेन फील होता है सब जगह। यस यस यस, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो टीचिंग है वो जाए। अभी मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पिछले 6 साल से मैं कभी ह्यूमन इंजीनियरिंग सिखा देता हूँ, तो कभी समाधि मेडिटेशन का रिट्रीट ले लेता हूँ, कभी विपासना का रिट्रीट ले लेता हूँ, और कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि व्हाट विल वर्क विद द पीपल। राइट। मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपका एक साउंड मेडिटेशन किया था, एक सेशन, और इट वाज मेरे ख्याल से उतना गहरा मैं मेडिटेशन में कभी नहीं गया जो आपके एक मेडिटेशन सेंटर में आपने करवाया था वो एक्सपेरिमेंट। तो ये अच्छा है क्योंकि टेक्निक्स होनी चाहिए। देखो, अल्टीमेट अवस्था तो मुझे जो जितना ज्ञान है कि आपका कनेक्शन जुड़ता है ना, वो तो एक एक्सट्रीम आपका अवस्था है ना। पर उस तक पहुंचने के लिए जैसे मंत्र जाप होते हैं या आप मेरे ख्याल से वो वार्म अप्स हैं आपको उस जगह तक लेके जाने के लिए। तो पर ये टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि लोगों को उस अवस्था में आने का मौका मिल सके। मेरे ख्याल से भैरव तंत्र में शिव जी ने 110 112 टेक्निक्स दी हुई है। मेरे पास बुक रखी है। अच्छा। बड़ा हमारा जो नॉलेज है बड़ा कम है, हम बड़े शैलो जीते हैं लाइफ में जी। मगर अगर थोड़ी सी रिसर्च की जाए तो हमको आज के डेट में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑन द फिंगर टिप्स भगवान शिव जी ने पार्वती के साथ किया हुआ कन्वर्सेशन, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी बुक मिल जाती है। राइट। जिसमें खुद भगवान ने 112 टेक्निक्स दी हुई है। राइट। टू रीच टू द यूनियन। हाँ, तो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस है ना। करेक्ट। तो वाह, 112 आपने बोला, वाह 112। तो इतनी विधियां, ये क्या डिफरेंट है, एक के बाद एक है, ये प्रोसेस है? नो। अच्छा, ये प्रोसेस नहीं है, या स्टैंड अलोन? ओके। तो शिव जी को पता था कि भांति भांति के लोग आने वाले हैं। ये बात है हाँ। क्योंकि अब आगे चल के आप पूछोगे कि एवरीवन इज डिफरेंट, किसके साथ क्या अच्छा लगता है, किसके साथ क्या, किसी को बैठ के करना अच्छा लगता है, किसी को चैंटिंग अच्छा लगता है, किसी को पाठ करना। तो हमारी आज के जो रिचुअल्स है, चाहे वो सिखिज्म में हो, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, या चाहे वो मुस्लिम में हो, जो भी रिचुअल्स है ये सारे वही से आए हुए हैं। सारे जो डेवलप हुए वो रिचुअल यही से है कि अभी जैसे मेरी खुद की मॉम है, तो मेरी मॉम को अच्छा लगता है कि घर में पूजा करना मतलब एक कहीं पर बैठ के बड़ा अच्छी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। इस पे से मैं थोड़ी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। प्लीज बताएं। एक पंडित थे, उनका बेटा था। अच्छा। और वो क्या करता था कि दिन भर इधर उधर भागता था, पर उसको प्रे करना होता था ना, तो वो जंगल में जाता था और उसके लिए मशक्कत करता था। अच्छा, ओके। कि ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, तो वो जाके ये करता था। तो उसके जो पिताजी तो पंडित भी नहीं बोल सकता, वो एनलाइटन मास्टर थे। ओके। पंडित कोई और होते हैं, तो एनलाइटन मास्टर थे। तो उन्होंने बोला, बेटा इतनी सिंपल सी बात है कि भगवान तो कन कन में है। यस। तो उतने दूर जाके करने की जरूरत क्या है? हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। तो उसने बोला कि पापा भगवान तो सब जगह है, पर मैं सब जगह नहीं हूं ना। अच्छा, ओके। तो मैं वहीं पर मिलता हूँ अपने आप से। जब मैं वहां जाता हूँ, ओके, तभी मैं वहां पूरी तरह से होता हूँ। वेरी गुड। क्योंकि मैं हर जगह पूरी तरह नहीं होता हूँ। मैं अपने ऑफिस में हूँ तो मेरा मन घर में है। जब मैं घर में हूँ तो मेरा मन ऑफिस में है। कंटिन्यूअस मैं बटा हूँ सब में, कहीं पर भी मैं पूरा नहीं हूँ। यस। तो इसीलिए हमारे ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा रुक के इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
तभी ये प्लेस ऑफ वर्शिप जो मंदिर हमारे एकदम हैं, बराबर। मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ पे एक ऑरा, एक एनर्जी, एकदम बराबर। और तब आप किसी और स्टेट में होते हैं। इनकी महत्वता इस वहाँ आप बात होते से हो। वहाँ आप होते हैं और उसी भावना के साथ जाते हैं आप यस शायद। यस। तो ये प्लेस हो गया। और दूसरा मैं एक बात आपसे पूछना, क्या मेडिटेशन में एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लेस पे बैठ के करने की भी महत्वता है, कि अगर रूटीन हर रोज रूटीन वैसा चाहिए ऐसा? अभी जैसे मैंने बोला कि हम्म, सब भांति भांति प्रकार के लोग हैं, जी, तो ये तो हर इंसान को अपना ढूंढना है कि मेरे साथ क्या वर्क होता है। ओके, कि यहाँ पर कोई ऐसा टीचर या गुरु नहीं है जो बोले कि यही विधि है। अगर ओके। यही विधि होती तो फिर भगवान को भी 112 देने की जरूरत नहीं थी हाँ, यस। कि बोलो यहाँ बैठ जाओ, पूर्व की तरफ मुंह कर लो, हाँ, हाँ, हाँ। या पश्चिम की तरफ मुंह कर लो, या हाँ। कॉर्नर में बैठ जाओ। राइट, आपको वो स्पेस, वो कॉर्नर आपको ढूंढना है। ओके, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे अट्रैक्शन था मंदिरों का, अच्छा, और स्पेशली हनुमान जी के मंदिर का। अच्छा, ओके, ओके। और पता नहीं अट्रैक्शन था, ओके। कुछ पता नहीं स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, भगवान अच्छा, क्या होते हैं। पर आपके अंदर से मैंने फीलिंग आती थी अंदर कि से जाना है, ओके। कि मैं जब भी जाके हम्म, हनुमान के टेम्पल में बैठता था, वहां मैं मिलता था अपने आप से। अरे वाह, ओके, तो आज वो पता चलता है कि भगवान तो सब जगह है, हाँ, पर मैं सब जगह नहीं हूँ। हाँ, तो राइट, मुझे वो जगह ढूंढनी है जहां मैं रहूंगा, ओके। कि जब वहां मैं रहूंगा और वहां भगवान रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। ये मंदिर भी हो सकता है, या ये कुछ भी हो प्लेस सकता ऑफ है। वर्शिप कोई भी हो सकता है, ये या स्टूडियो हो सकता घर, स्टूडियो, ये तो है ही है। इस स्टूडियो में माहौल है मेरे ख्याल से। है ना। वो जो भी हमारी जितनी बातें हुई है, मेरे ख्याल से वो एनर्जी इस स्टूडियो में भी है, क्योंकि जो बातें यहाँ पे आती है वो कभी प्लान नहीं होती और इतनी डीप लेवल पे चली जाती हैं। तो ये जो मैंने स्टूडियो की शुरुआत एनर्जी में है। बोला कि हाँ। आप कोई ना कोई अपने शरीर का हिस्सा जानते रहो, या पैर जानते रहो, या हाँ। सीट जानते रहो, या अपने क्लोथ जानते रहो। मैं क्या चाहता था कि मैं यहाँ हूँ, मैं राइट, बटा नहीं हूँ सब में। हाँ, यस यस यस, या तो इट मैं मेक्स चाह सेंस रहा था नाउ। कि ये इस पॉडकास्ट को वो स्पेस बना दी जाए कि जहाँ मैं भी हूँ। राइट, राइट, बिल्कुल ठीक तो बात जहाँ है। मैं हूँ वहाँ वो तो आ ही जाता है। वो बहुत तो है अच्छी ही बात, सब। बहुत अच्छी बात है कि एक अपनी आपको ढूंढनी है, एक प्लेस कह लो, टाइम कह लो, या जहाँ What पे आप works with you? अवेलेबिलिटी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे छोटा मैं भी था, हम जाते थे तो हमारे को ये भी मेरे को याद है कि पता नहीं कहाँ से याद है, पर कि वो कह रहे थे कि एक ही आसन या योगा आसन जो हो उस पे बैठे हो तो उसमें एनर्जी कंजर्व हो जाती है। ऐसा पता नहीं, शायद हमें बोलने को कि हम वहाँ पे जाके बैठे हैं, शायद पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हर रोज अगर उसी जगह पे बैठ के करोगे तो वो एनर्जी वहाँ पे फ्लो होती है। पर हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि आप कहीं भी जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ भगवान आप तो कन अपनी, कन में हाँ, है यस, ना। कोई चीज हो नहीं सकती जो बिना भगवान के बनी है, हाँ, या सब जगह हर कन में वो बसे है। हाँ, सवाल ये है कि मैं कहाँ होता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो सबके लिए डिफरेंट होती है। मेरे लिए मंदिर हो सकती है, हम्म, आपके लिए ये हो सकती है। कभी कोई सारी, अभी जैसे जिनका ये स्टूडियो है, उनके लिए ये ब्यूटी इसलिए बाहर आ रही है क्योंकि वो यहाँ, जब यहाँ होते हैं तब वो पूरे होते हैं। हाँ, नहीं वो तो ऐसे ही इंसान है। गुरु जी हमारे प्रोडक्शन टीम के, गुरु प्रोडक्शन, वो खुद बड़े स्पिरिचुअल इंसान है और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है उनकी। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। है ना। तो सबने वही ढूंढना है कि मेरे साथ क्या वर्क होता है। नॉट वन हेड फिट्स ऑल द हेड्स। जी, तो इसलिए मेरे क्लासेस में भी जो लोग आते हैं, मैं उनको हर तरह के डिफरेंट क्लासेस देता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हाँ, हाँ। किसके साथ क्या काम वर्क हो रहा है, पर्सनली भी पर्सनल अटेंशन लोगों भी मिलती है। मेंटोरिंग करता हूँ काफ़ी लोगों को, जो पर्सनली मेरे मैं साथ बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ आपने काफ़ी लाइफ बेटर की है। मैंने खुद पर्सनली फील किया, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, मैंने कुछ चीज़ों पे मेरे को कन्फ्यूज़न थी। जब भी मेरे को कोई गहरा प्रश्न फंसता है या मेरे को बेचैनी होती तो मैं आपसे बात करता हूँ, तो मेरे को वो उसका हल मिलता है। तो इसका सिर्फ मैं एक ही बोल सकता हूँ कि एज ए इंडिविजुअल मेरी बाउंड्री जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। सो वो जब आपकी एज ए इंडिविजुअल बाउंड्री डिसॉल्व हो जाती हो तो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाता है जी। तो हमारे अंदर फर्क, जैसे मैंने बोला है, सिर्फ जो बच्चे थे खेल रहे थे वो तो सेम ही है। हाँ, उन्होंने सिर्फ बॉडी और माइंड अलग अलग धारण कर रखा है। जी। तो जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि मैं ये मन भी नहीं हूँ, बिल्कुल। और जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, हाँ, उस दिन ये भी पता चल जाता है कि आप कौन हो। राइट, वाओ, ओके। जिस दिन हमको पता चल जाए कि हम कौन है, उस दिन हमको सारी दुनिया क्या है पता चल जाती है।
राइट। उस दिन सारा भेदभाव मिट जाता है, वननेस में आके हम खड़े हो जाते हैं। क्या बात। और जब वननेस में खड़े हो जाते हो तो ये बोलना कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, ये बड़ा समझ में नहीं आता है कि अगर मैं आप हूँ, आप मैं हूँ, तो फिर कौन किसके लिए क्या कर रहा है। क्या बात है, क्या बात। एक स्टेज तो ऐसे आ जाती है कि ना आप है ना मैं हूँ, सिर्फ वही है। वाह वाह, क्या बात। वो भी एक स्टेज आ जाती है जी कि उसके बाद जो हमने माना था, जाना था कि ये हम है, वो भी डिसॉल्व हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल मैसेज है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा बताने वाला चाहिए, यू नो तभी शायद हम आपको इनवाइट भी किया, क्योंकि जितनी विजडम है वो सीमित नहीं रहनी चाहिए। और वैसे तो आप प्रचार कर ही रहे हैं इस नॉलेज का, पर हमारे तरफ से भी जो हो सकता है वो होना चाहिए। वो सब परमेश्वर की कृपा है कि आपको वो थॉट आया कि मुझे यहाँ बुलाया जाए। जिन्होंने ये जगह दी उनको लगा कि नहीं, ये सपोर्ट का होना चाहिए। जी। ये सारा कुछ वो करवा रहा है। हम लोग तो बस ऐसे समझ लीजिए कि हम कठपुतलियाँ है। राइट। तो इसमें हम अपना कुछ श्रेय ले ही नहीं सकते। और वो ही अपने अंदर से आ रहा है, वो ही बता रहा है, वो ही खेल रहा है। गीता में कृष्ण ने बड़ा बोला है कि ये लीला चल रही है। राइट। इसमें कुछ भी सीरियस लेने जैसा नहीं है। मगर सही बात है। मगर जैसे हम लोग इवोल्यूशन पे थे, कि आज क्या हो गया, बड़े लोग मुझे पूछते कि अगर हम ही सब कुछ है तो फिर ये वॉर्स क्यों, ये झगड़े क्यों, ये इतना सब कुछ क्यों, इतनी गलतफहमी क्यों, या इतनी जेलसियां क्यों, है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और सब बंदा अपनी तरफ से उसको लगता है कि ठीक कर रहा है, ठीक है, फिर भी इतनी गलतफहमियां आपस में रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, और जेलसी कह लो आप। तो ये मैं सफरिंग बोलता हूँ। राइट। हाँ, सफरिंग करते हैं, सफरिंग सब लोग बड़े तो सफरिंग कर रहे हैं। जो जिसके बारे में वो कर रहे हैं उनका तो चलो पता नहीं क्या एनर्जी वो एक्सेप्ट करता है, वो डिपेंड करता है रिसीवर पे। पर अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं ना वो, कर ही रहे में। हाँ, ये सफरिंग उसका सिंपल उसका मैं आपको बताऊंगा कि ये इवोल्यूशन प्रोसेस है। तो इसको किसी ने पर्सनली लेना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म तक आप आ गए हो, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। राइट, बिल्कुल। आपकी बॉडी और आपका माइंड इतना सुपर कंप्यूटर से भी सुपर है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक इसको कोई रिप्लिकेट नहीं कर पाया। तो उसको हैंडल करने वाली जो कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड को मैनेजमेंट कर लो या बॉडी का मैनेजमेंट ले लो कि वो कॉन्शियसनेस का, वो जो कॉन्शियसनेस है जो इसको ड्राइव कर रही है, राइट, उसके बारे में बड़ी अंधकार है। उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। राइट। अब मुझे दे दी गई है फरारी और मुझे चलानी आती नहीं, फिएट भी। राइट। तो बॉडी मेरी फरारी है, माइंड मेरा लैम्बोर्गिनी है। पर जो ड्राइवर है वो अनपढ़ है। अब वो उसको पता नहीं ब्रेक किधर दबानी है, क्लच किधर दबानी है, एक्सेलेटर कब दबाना है, कितना दबाना है, कितना कम करना है। अब वो ठोक के सीख रहा है। सही, ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि ठोक के सीख रहा है। उसको कोई मैनुअल बनाया नहीं, तो कोई मैनुअल उसको दिया नहीं। अब प्रॉब्लम तो यही हो रही है कि हम एक घर में मशीन लेते हैं, सबसे पहले उसका मैनुअल पढ़ते हैं, पर कभी हम अपने बारे में नहीं सोचते। अपना मैनुअल क्या है, मैं कौन, अपने को हमेशा भूल जाते हैं। आपको पता है कि बच्चों को क्या चाहिए, आपको परफेक्टली पता है। आपको पता है देश को क्या चाहिए, आपको पता है सोसाइटी को क्या चाहिए, पता सब है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबको बाहर का पता है। राइट, अंदर का कुछ नहीं पता है, अपना नहीं। बड़ी एक अच्छी स्टोरी उसकी याद आती है मेरे को, तो बड़ी स्टोरी याद आती है। अच्छा, बताएं। एक दिन ऐसे ही 10 अंधे लोग नदी पार करते हैं। अच्छा, कि चलो नदी पार करते हैं, तो हाथ पकड़ के नदी पार करते सारे। अब उस पार जाने के बाद वो बोलते एक काम कर दे कि कोई अंधे है, अभी दिख नहीं रहा है, हो सकता है कोई बह गया हो। अच्छा, तो वो हो सकता है ना, बह गए तो कैसे करे, बोलते काउंटिंग करते हैं। ओके, तो काउंटिंग करते हैं, तो पहला एक जन करता है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 9 तक पहुंचता है वो। समझ, आपका पॉइंट मैं समझ गया। 9 तक पहुंचता है, तो बोलता है 9 है, एक तो बह गया, ढूंढो उसको, ढूंढो। बिल्कुल रिलेट करता है, बह गया। तो बोलता है नहीं यार, तेरे को गिनती नहीं आती होगी। तो दूसरा गिनता है, तो दूसरा भी गिनता है,
तो ना ही नहीं आते। हाँ। तो हाँ यार सच में अब करे तो करे क्या, ढूंढे तो दूसरे ट्राई करते, जितने सबके भी नौ ही करे आए, हाँ। 9 ही आते हैं। तो बोलते अभी तो किसी के पास जाना पड़ेगा, अपने को इसको उसको ढूंढना पड़ेगा। तो वो किसी एक संत महात्मा के पास जाते हैं जो देख सकता है, जो देख सकता है, देख सकता है। अब संत महात्मा कोई हमेशा दयालु हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा ओके। कभी कभी वो अच्छा, आपको इसमें भी फन पार्ट है। कभी 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 हार्ड तरीके से भी आपको बता देते हैं। बड़े अजीब अजीब संत हुए हैं, ठीक है, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो एक काम कर दे, मैं ना सबको थप्पड़ मारूंगा। अच्छा। और जिसको मैं थप्पड़ मारूंगा उसने बोलना है 1, उसके बाद उन्हें बोलना है 2, इसका तो वो एक एक ये मार। तो जब वो लास्ट तक जाते हैं तो 10 जब पढ़ते हैं तो 10 हो जाते हैं। तो सारे उसके पैर पड़ लेते हैं कि हमने खोया हुआ, हमारा खोया हुआ साथी बंदा मिल गया। ओके। तो वो उनको पूछते हैं कि ये क्या चक्कर है, हमने गिना तो 9 ही है, 9 है, आपने गिना 10 कैसे? तो बोलते बड़ा आप तो बहुत मतलब एनलाइटन हो। ओके। जरूर आप एनलाइटन हो इसलिए आपने 10 पता करा है। आपको ये क्या है, क्या ये चीज? तो बोलते आप जाओ घर, ये इसको सोचने की ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, ये बड़ा पुरानी पहेली है कि हमेशा इंसान सब याद रखता है, खुद को भूल जाता है। खुद को भूल जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्टोरी आपने बताई और बड़े तरीके से कि सबकी बुराइयां या सबका कुछ दिखता है, सब पता है कि क्या है, पर अपने जो है अपने आप को सुधार ले और या अपने आप पे काम कर ले। सुधारना मैं वर्ड नहीं यूज करता, बट अपने आप पे काम कर ले, जान तो ले कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन। सब सारे क्वेश्चन बेकार है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ। जी राइट। जिसने ये क्वेश्चन खुद को पूछ लिया कि मैं कौन हूँ, आज अगर हम अपने आप को पूछते कि मैं कौन हूँ तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली क्या मैं अच्छा हूँ? क्या आप बता सकते हो कि 100% मैं अच्छा हूँ? क्या आप ये 100% बोल सकते हो मैं बुरा हूँ? किस प्रकार से अपने आप को आप डिफाइन कर सकते हो? कोई भी आज इंसान अपने आप को 100% श्योरिटी के साथ डिफाइन ही नहीं कर सकता है कि मैं हूँ, क्योंकि वो रोज बदल रहा है। आज उसको लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, आज उसको लगता है मेरे से तो अच्छा कोई है ही नहीं, मैं तो बड़ा संत आदमी हूँ, मेरे जैसे कोई। दूसरे दिन उसको लगता है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा राक्षस मेरे में कैसे जाग गया। मैं तो बड़ा चालाक हूँ, बड़ा कनिंग हूँ, मैं तो सबको उल्लू बना रहा हूँ, मैं तो अपने तिगड़म सीधे कर रहा हूँ। उसको दूसरे दिन ऐसे लगने लग जाता है। बहुत मन की अवस्था चेंज होती है। तीसरे दिन वो बच्चों के साथ खेलता है अपने, तो उसको लगता है मैं कितना अच्छा फादर हूँ, कितना ब्यूटीफुल हूँ। जब वो मंदिर में जाता है उसको लगता है मैं कितना अच्छा भगवान हूँ, है ना। तो वो उसको जो भी उसको अपने बारे में लगता है वो सब उसको सोसाइटी ने दिया है। इवन कि आप मेल हो कि फीमेल हो, ये भी आपका जेंडर तक दूसरों ने दिया है। तो मैं जनरली पूछता हूँ लोगों को कि आप बताओ मुझे आप कौन हो? तो बोलते हैं आप जैसे पंकज हो, तो मैं पंकज हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि भाई पंकज जो नाम है आपको, ये आपको पैदा होने के पहले ही दे दिया था या पैदा होते से ही दे दिया था? तो नहीं, उसका नामकरण हुआ है। नामकरण में समझो 15-20 दिन गए। तो मैं बोलता हूँ कि उसके बारे में याद करो जो नाम रखने के पहले था। सो देयर वाज समवन बिफोर नामकरण। आज तो मैं आपको पूछता हूँ कि आप कौन हो, तो आप बोल देते हो मैं पंकज हूँ। आपके नामकरण के पहले कौन था? उसको आप क्या बोलोगे? कॉन्शियसनेस, सोल, आई डोंट नो। पर अच्छा प्रश्न है। क्योंकि आपकी जो आपके बारे में जो धारणा है वो नाम से शुरू होती है। समाज से आया आप, है ना। अब वो नाम से शुरू होती है। आपको अभी कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका जो फाउंडेशन है वो नाम है। इसलिए सबको अपना नाम बड़ा प्यारा होता है। आप किसी का नाम गलत स्पेल कर दो बिल्कुल तो बड़ा उसको होता है कि मेरा नाम गलत ले लिया या गलत। तो और जो हर्ट भी होता है तो आपको नहीं होता है, वो नाम को कोई हर्ट कर देना। यस, है कि नहीं? अरे वो पंकज ने ऐसा कर दिया, पंकज ने वैसा कर दिया। तो पंकज का बड़ा वो जो उसने जो बना रखा हुआ है अपना, वो नाम हर्ट हो रहा है। जो नाम के पहले का जो बंदा है उसको कुछ हर्ट नहीं होता। तो वो सारा कुछ दिया हुआ है संसार ने कि आपको नाम दिया गया, आपको जेंडर दिया गया, आपको आप कौन से कंट्री से हो, कौन सी स्टेट से हो, क्या पढ़ाई लिखाई आपको सारी आइडेंटिटीज दी गई है। और वो आइडेंटिटीज आपने मान ली है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। हर लड़के को बोल दिया जाए कि आप लड़की हो और हर लड़की को बोल दिया जाए कि आप लड़के हो, शुरू से तो वो क्या बिलीव करेंगे?
तो सबों ने अभी सबको अपने बारे में जो है वो मिक्स ऑफ थिंग्स है। किसी ने बोल दिया आप बहुत अच्छे हो तो आपने मान लिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ। किसी ने बोल दिया नहीं यार आप बहुत बुरे हो तो आपने वो भी अंदर कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया। तो आज मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है वो सब मेरे को सोसाइटी ने दिया हुआ है, तो मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन। आई एम अ मिक्स ऑफ फीलिंग, मिक्स ऑफ थॉट्स, मिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने मान ली, और 100% पक्का कोई भी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो जानना है कि मैं कौन हूँ। राइट, क्योंकि जब तक मैं जानूंगा नहीं मैं कौन हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं जानूंगा नहीं बहुत मैंने देखा बाहर रेस में हैं लोग बहुत हर एक जगह, पर अपने अंदर शायद जो डीप जाके जो नॉलेज हमें मिल सकती है। प्रॉब्लम इसका क्या होता है, जब तक मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ तो मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे पता ही नहीं अपना कि मैं कौन हूँ। आपने तो नींव हिला दी, मतलब ऐसे इतना गहरा आपने किया कि ये अच्छा भी लग रहा है, और होनी चाहिए ऐसी बातें, ताकि थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सके। कभी-कभी कि इतना डीप जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वही नहीं अच्छा है, अच्छा जाना चाहिए, पर वही है कि आपका प्रश्न बड़ा, आपने जो बोला कि नींव हिला दी, हाँ, तो सारे बिलीफ सिस्टम की नींव हिला दी। हाँ, तो मुझे यही लगता है कि जो लोग अभी भी माइंड में वो बोलेंगे यार ये क्या चल रहा है, बंद करो इसको, मैं जाके अभी सो जाता हूँ, अभी तो सपना शुरू हुआ है, अभी तो जितना मैंने शुरू किया है, अभी तो गाड़ी आई है, अभी तो घर आया है, अभी तो सब मेरा थोड़ा इतना मेहनत करके कुछ बन रहा है, और ये बंदा आ गया, ये तो सब हिलाने के पीछे लगा हुआ है, इससे अच्छा बंद कर दो। तो आप क्या चाहते, आपका मैसेज क्या है कि उनसे छोड़ के, वो दुनियावी चीजें छोड़ के अंदर ही जाना चाहिए? ना, वो मैं आपसे मैंने क्या बोला है कि हम यहाँ आए हैं, जैसे हमको शुरुआत में हमने बोला कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हम ये सब एक्सपीरियंस करने हैं। राइट, तो हमने कोई इसका कोई त्याग नहीं करना है, ना ही हमको तो सब एक्सपीरियंस करना है। राइट, पर एक्सपीरियंस कब करेंगे अच्छे से इसका, जब हमको हमारे शरीर का और मन का हैंडल हो। राइट, है ना। अभी आज हम क्या देखते हैं कि जो लोग जो पाना चाहते, पहली बात तो उनको पता ही नहीं कि पाना क्या चाहते हैं। राइट, है ना। एक पीछे लग गया, एक सोसाइटी में देख रहा है, सबको एक में को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे पैसा, और एक मैंने देखा कि पैसे के पीछे ज्यादा लोग भागते हैं, ठीक है, पर पैसे का करना क्या है ये उनको पता नहीं है। अब मुझे बहुत लोग पूछते हैं मिता जी पैसा अच्छा है बुरा है, मैं बोलता बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, पैसे से तो और कोई चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि पैसे से कंफर्ट आता है। आपकी लाइफ में गर्मी हो रही है, एसी लगा लो, फिर बिल भी तो देना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो पैसे इज अ टूल। टूल किसको बोलते हैं? अगर मुझे कोई कारपेंट्री वर्क करना है, मैं हाथ से तो लकड़ी काट नहीं सकता, तो मुझे चाहिए आरी उसको काटने के लिए, वो टूल है। क्या कर रहा है, मेरा चीज आराम से कर रहा है। दरवाजा निकालना है, उसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए, उंगली से तो निकालूंगा नहीं, नाखून से मुश्किल हो जाएगा। तो पैसा भी वो टूल है, टूल की तरह ही ले, जो लाइफ को इजी बनाता है, पार्ट ऑफ लाइफ, बट कंफर्टेबल बनाता है, और ब्यूटीफुल तब तक है जब तक जेब में है। जिस दिन सर में चला जाए ओके, राइट, वही से लाइफ खराब हो जाती है। और क्योंकि लोगों को पता नहीं वो है कौन। बढ़िया। क्योंकि उनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। सही बात है, ठीक बात है। तो चीजें दिमाग में चली जाती है। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला कि जब तक जेब में है तो बढ़िया, ब्यूटीफुल है, बहुत मस्त है, उसके दिमाग जैसी में चीज सिर में चला गया तो मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल है, फिर तो जीना हराम हो जाए। है ना। हमने सुनी एक कहानी कि एक ये आया था, उसको क्या बोलते हैं, उसको भुखमरी आई थी एक कुछ 200 साल पहले, 300 साल पहले। वहाँ लोग भूख से मर गए थे क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। तो जब उनकी लाशें उठाई और उनको जब दफनाने के बारे, तो वो पहले के जमाने में कुछ होता था यहाँ छुपा के, तो यहाँ पर पैसे छप रहे हैं उनके लोगों के। अच्छा, पास में पैसे होने के बाद लोग मरे हैं, पैसे खर्च तक नहीं कर पाए, क्योंकि पैसा दिमाग में घुस गया था। तो जब तक वो पैसा टूल करके काम कर रहा है आपके लाइफ, तो वो बड़ा ब्यूटीफुल है। पर आज बिकॉज हमको पता ही नहीं है हम कौन है,
हमारी जो कंप्लीटनेस है वो हमारे अंदर से नहीं आ रही है। हम ये सोच रहे हैं कि बाहर की चीजें हमको कंप्लीट करेगी, पैसा कुछ, ये जो पाने की जो हवस बोल सकते हैं वो क्यों है, क्या है? उनको लगता है कि हम कुछ नहीं, कि हम बेसिक फाउंडेशन क्या है? क्योंकि हमको सारा हमारे बारे का नॉलेज मिला है बाहर से, अपना तो कुछ पता नहीं है। पर उनको कहीं ना कहीं अंदर से वो एम्प्टीनेस है, उनको पता है मैं कुछ नहीं हूँ। राइट। तो वो दिखाना चाहते हैं मैं कुछ हूँ। राइट। अब वो दिखाऊं कैसे, शो ऑफ का दिखाऊं कैसे? तो मैं करूंगा ज्यादा से ज्यादा एक्वायरिंग। मेरे पास जो भी हो मैं कितना एक्यूमुलेशन करूं, 2 कार लूं, 4 घर लूं। करते क्या है, अगर आपके पास 2 कार है, 4 कार है, 10 घर है, आप किसी को दिखा ही नहीं सकते हो, तो क्या मतलब रह गया उन सब चीजों का, है ना? लोग ले ही रहे ताकि दिखा सके, कोई आके मुझे बोले क्या बात है यार, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, तू तो, कोई मुझे तो अंदर से पर्पस जो है वो थोड़ा हिला हुआ है, मतलब तभी शायद इतना और उनकी गलती नहीं है, गलती नहीं है, क्योंकि किसी ने भी उनको ये बताया नहीं कि बॉस तू वो है जिससे दुनिया बनी है, तू अपने आप को कम मत समझ। राइट। तुझे डाला गया है इस बॉडी और माइंड में, पर तू जिसका अंश है ना, उसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। राइट। अब वो जिसका सृष्टि ने निर्माण, जिससे सृष्टि निर्माण हुई है जी, 10 घर, 1 गाड़ी, बंगला, क्या उसमें ऐड कर देगा? कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल ठीक बात है। पर उसको वो पता नहीं है। उसको जिस दिन उसकी वर्थ पता चल जाए, जी, है ना, जी, खुद की उसको जब वर्थ पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, याद आती है इसमें एक स्टोरी। ओके। जब एक इंसान सुसाइड करने चला जाता है, दुनिया से तकलीफ हो जाती है, ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कुछ बनना चाहता है, कुछ बन नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है कि भाई आप भी कुछ हो, ओके, है ना? राइट। तो बड़ा मायूस हो जाता है। ये दुनिया बड़ी ये है, इसमें जल्दी मायूसी मिल जाती है, क्योंकि शेर के ऊपर 1.25 शेर मिल जाता है, बिल्कुल, है कि नहीं? तो जब कहीं लगता है कि अभी मैं कहीं पहुंचा हूँ, तो तुरंत तो दूसरा दिख जाता है अपने से बड़ा कि नहीं वहां भी पहुंचना है करके। ये कंटिन्यूस जर्नी है मरने तक की, कि यहाँ तुम कभी अपने आप को बड़ा बन। बिल्कुल। इस पे एक शेर याद आ रहा है मुझे, आपको स्टोरी याद आ रही है मुझे। शेर कहते, छत को बड़ा गुमान था कि वो छत है, छत को बड़ा गुमान था कि वो छत है, 1 मंजिल और बनी और छत फर्श होगी। बहुत सही, बहुत है ना? बहुत तो प्रासंगिक। शेर को 1.25 शेर मिलता ही है। और ये ना खत्म होने वाली है। तो इसमें जब तक आपको सेल्फ वर्थ ना पता हो, पर लोगों को सेल्फ वर्थ कैसे पता चले? जी, अपनी, अब वो टेक्निक ही नहीं पता है। अब शिव जी ने तो दी थी 112, है ना, कि अपने आप को जानोगे तो सब पता चलेगा जी। तो वो जाता है सुसाइड करने, तो फिर वहाँ एक उनको एनलाइटन बंदे मिल जाते हैं। बोलता है किधर जा रहे हो? तो बोलता है मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ इस दुनिया से, यहाँ कुछ मिलता नहीं है और मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। ओके। तो बोलता है क्यों? ठीक है कर लेना, क्या चाहिए? हाँ बताओ। कर लेना, कल कर लेना, आज जरूरी आज ही कर लो। अच्छा। तो बोलते आप पहले ऐसे एनलाइटन आदमी बोले जो बोलते कर लेना, बाकी सब तो समझा रहे थे मत कर, क्या कर रहे हो, बाकी समझा रहे थे मत कर, ऐसा मत करो, ऐसा आप पहले मिले हो, बोलते कर लेना, बस कल कर लेना, आज ओके, आज क्यों करना है? ठीक है। बोलते ठीक है चलो। बोलते चलो मेरे को एक काम है, आप मेरे साथ चलो। तो वो उसको राजा के दरबार में ले जाता है, उसको बाहर खड़ा करता है गेट पे, धीरे से राजा के पास जाता है, कान में कुछ तो भी बोलता है, ओके ठीक है। वो वापिस आता है और लड़के को बोलता है देख ऐसा है, तू तो मरने वाला है कल, है ना? तो राजा की एक ख्वाहिश है, राजा का एक बेटा है, उसको एक आंख नहीं है। अच्छा। तो राजा बोलता है वैसे भी तो ये मरने वाला है, तेरी एक आंख चाहिए। अच्छा। और उसके लिए राजा $5 लाख देने को तैयार है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये बोलता है मैं नहीं देने वाला अपनी आंख। राइट, है ना? ठीक बात है। तो वापिस वो राजा को बोलता है कि ये तो नहीं बोल रहा है। तो बोलते $10 लाख दे दूंगा। अच्छा। तो बोलता है, वो जाता है वापिस, नहीं, ठीक बात। तो बोलता है $15 लाख दे दूंगा, 20 लाख, बढ़ाते ही जाता है। राजा बोलते तेरे को क्या चाहिए बोल, मैं सब दे दूंगा तेरी एक आंख के लिए। वो बोलता है मेरे को ये धंधा करना ही नहीं है भैया, मैं मेरी आंख वाँख देने वाला हूँ नहीं, उसका कोई मोल ही नहीं है। जैसे उसके मुंह से निकलता है मेरी आंख का कोई मोल ही नहीं है, उसकी आंखें चमक जाती है।
कि यार मैं अभी तक जान नहीं रहा था कि मायूस था कि मेरे पास कुछ है कुछ नहीं, या है मेरे कोई वैल्यू नहीं है, और हाँ। यहाँ मैं एक आंख लाखों डॉलर में नहीं बेचने को तैयार हूँ। हाँ, राइट। अगर मैं एक एक बॉडी पार्ट का भी कीमत लगा लूँ, हाँ, यस, तो मैं तो बिलियनर से भी बिलियनर। उस दिन उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता चला, सुसाइड का मन उसके क्लास से खत्म हो जाता है और चला जाता है। तो सेल्फ वर्थ का नॉलेज होना हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि बहुत गहरी चीज़ें सीख रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बोला कि ऐसी बातें डिस्कस होनी चाहिए। और आप तो क्लासेस लेते हैं वीकली बेसिस पे। आप हफ्ते में कितने दिन आपका क्लास का सेशन रहता है? एवरी डे। ओके। सो हम लोग क्योंकि लोग आ नहीं पा रहे थे, तो हमने शुरू किया कि एवरी डे फ्री मेडिटेशन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, मंडे टू फ्राइडे। कभी कभी मैं छुट्टी ले लेता हूँ क्योंकि बच्चों को ड्रॉप करना है, तो मैं उनको बता देता हूँ पहले कि मैं जा रहा हूँ, आज नहीं आऊँगा। जैसे आज आना था तो उनको कल ही ले ली, बोल दिया आज नहीं आऊँगा। पर कंटिन्यूअस चलती है एवरी वीक। आप एक वो भी चला रहे हैं, एक अभियान अवेकनिंग ऑस्ट्रेलिया का, वो उसी में चल रहा है। ये उसी का है। वेरी गुड। तो अंडर अवेकनिंग ऑस्ट्रेलिया इनिशिएटिव हमने ये की है। वो जो होता है वो शाम को 8 बजे शुरू होता है। अच्छा। रात को 9:30 बजे तक चलता है। उसके 3 पार्ट होते हैं। अच्छा। पहला पार्ट होता है कि आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग करवा के आपका जो भटकता हुआ मन है, पहले उसको हमको एक जगह लाना है। राइट। जब तक आपका मन शांत ना हो, जब तक उस पानी में रिपल्स हो, आपके अंदर क्लियरिटी आती नहीं। ठीक है। तो हमने वो बड़ा अच्छे से उसको डिजाइन किया है कि फर्स्ट हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करवाते हैं एक 15 मिनट के लिए, मन शांत करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम गाइडेड मेडिटेशन चालू करते हैं। ओके। गाइडेड मेडिटेशन में भी मैंने एक ऐसा मेडिटेशन बनाया है जो 112 मेडिटेशन को कंबाइन करके बनाया है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, क्या बात है। तो इसमें होता है 2 तरीके का, इसमें टेक्निक्स है मेनली। एक होती है सविकल्प समाधि, एक होती है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि मतलब माइंड का यूज करके टेक्निक करा जाए। माइंड को इन्वॉल्व करना है। जैसे आपकी चैंटिंग हो गई, बॉडी स्कैनिंग हो गई, प्रेयर्स हो गई, आपका ब्रीथ स्कैनिंग हो गया, ये सारी सविकल्प समाधि के अंदर आती है। और सबसे जो फाइनल स्टेज है मेडिटेशन की, वो है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि मीन्स यू डोंट यूज माइंड से भी आप अलग हो गए। यू वांट टू ट्रांसेंड माइंड एंड बॉडी। हमको मन और शरीर के परे जाके जानना है कि हम कौन है। तो अगर हम जिस चीज को उसमें अगर यूज करेंगे तो फिर उसके परे जा नहीं पाएंगे। इसलिए पहले तो आना है ब्रीदिंग टेक्निक, पहली स्टेप मन को शांत करना है जी। दूसरी स्टेप चैंटिंग, दूसरी हमको सविकल्प समाधि में अपने मन का इस्तेमाल करके, क्योंकि मन हमेशा एक्टिव है, तो अगर डायरेक्ट निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे तो मन बैठने नहीं देगा। राइट। तो इसलिए मन को दौड़ाना है। ओके। तो मन का इस्तेमाल करके, अच्छा, माइंड को मतलब उस मन को उसी का इस्तेमाल करके उसी मोमेंट में एंकर करके रखना है। ठीक बात। चाहे बॉडी स्कैनिंग करके होगा। और वो तो फिर मैं उसी सेशन में वो तीनों टेक्निक्स करवाता हूँ। ब्रेथ भी चल रही है, बॉडी स्कैनिंग भी चल रहा है, साउंड ऑफ साइलेंस जो आप सुनते हो, शायद आपको पता नहीं पता है। हाँ। वो जिसको अनहता नाद बोलते हैं, ब्रह्मनाद बोलते हैं, या साउंड ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं। जी। वो भी मैं उनको सुनने के लिए तैयार करता हूँ, जो वो फिर सुनने लग जाते हैं। और उसके बाद मैं उनको उसी सेशन में निर्विकल्प समाधि में ले जाता हूँ। ओके। उसी सेशन में। क्या बात है। उससे इतना फर्क देखने मिल रहा है मुझे लोगों में, बहुत ज्यादा, वेरी नाइस, बहुत ज्यादा फर्क देखने मिल रहा है। और पीपल आर एक्चुअली रीराइटिंग देयर ब्रेन। अच्छा, ओके। सो योर ब्रेन इज रीराइटेबल। ओके। एवरी डे आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आपके सेंसेस के थ्रू, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जा रहा है। नेक्स्ट डे आप उठ रहे हो, वापस नई इंफॉर्मेशन जाती है, रीराइट हो जाती है सीडी। तो कल जो सब्जेक्ट चल रहा है वो आज नहीं चल रहा है, आज जो सब्जेक्ट चल रहा है तो कल जो थॉट है वो आज नहीं है, आज जो है वो परसों नहीं है। ये 70,000 थॉट का रीराइटिंग वो रोज चल रहा है। राइट। पर ये इंफॉर्मेशन का रीराइटिंग चल रहा है। हमको करना है रीराइटिंग का ब्रेन का रीसेट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओके। तो वो, क्योंकि मैंने भी सुना है कि जैसे हर जो अपनी थॉट्स हैं, जैसे 70,000 आपने बोला, तो अक्सर अपनी थॉट प्रोसेस वही घूम के वही थॉट्स, इसको ओवर थिंकिंग कह लो, एंजाइटी कह लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थॉट्स सेम ही है किसी टॉपिक के, किसी बंदे के बारे में। तो उस साइकिल को कैसे तोड़ना है? कैरेक्टर बदलते हैं।
प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, हाँ, है ना? यू आर राइट। अगर कोई बंदा जेलस है, अभी समझो किसी को आप पसंद नहीं हो, उस बंदे को आपने बोला ठीक है मेरे को तुम पसंद नहीं हो, तो मैं तेरी लाइफ से निकल जाता हूँ, तो आपको क्या लगता है उसका लाइफ ठीक हो जाएगा? होना तो ऐसे ही चाहिए, होना तो ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल। बट उसको पता नहीं है कि बंदा मेरा प्रॉब्लम नहीं है। राइट, मेरी जो प्रोसेस चल रही है अंदर, हाँ, yes, वो प्रोसेस तो गलत आज है। ये नहीं तो फिर किसी और पे, हाँ, क्योंकि वो वही हो रहा ब्रेन है। का साइकिल वही चल रहा है, वही चल रहा है, हाँ, वही जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, बढ़िया, बचपन से आपकी जो कंडीशनिंग हुई है। एक आधा बंदा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में बड़ा है, यस, तो उसको कोई कुछ भी कर लो उसको इन्फेरिटी आएगी, राइट, बिल्कुल ठीक बात है ना? तो वो चीजें बदलती जाएगी, जगह, वो बोलते हैं ना जगह बदलने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, खुद को बदलना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। लोग जगह बदल रहे हैं, हाँ, मुझे जगह बदल रहे हैं, इंसान बदल रहे हैं, हाँ, खुद को नहीं बदल रहे, खुद को नहीं बदल रहे। बड़ी फिर से एक स्टोरी एक स्टोरी में यानी हाँ, इसकी ये दी हुई है। हाँ, ओके। एक बड़े दूर पहले मैंने कहानी सुनी जिसमें एक बंदा अपना गांव छोड़ के नए गांव में बसने जा रहा है, राइट, और कहीं से मैंने सुनी थी ये, और वो बोलता है कि वहां पर एक चौराहे पे एक एजेड 70 ईयर का आदमी बैठा हुआ है, वो पूछता है कि इस गांव के बंदे कैसे हैं? अच्छा, बोलता क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि बसने की, कि नए गांव में बसना है, हाँ। तो बोलता है वो ठीक है, पर पहले ये तो बता, मतलब तू कहाँ से आ रहा है, हाँ, तू कौन से गांव से आ रहा है, हाँ, तेरा गांव कैसा था, और क्या प्रयोजन है तेरा इधर आने का? हाँ, राइट। तो बोलता है जिस गांव से मैं आ रहा था उसका तो तुम नाम भी मत लो। अच्छा, वह एक नंबर के मतलब हाँ, जो थे चालाक बुरे लोग थे, हाँ, ओके, और जिन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था, हाँ, ओके, और एक पल मैं उस गांव में रह नहीं सकता था। अच्छा, उन्होंने मुझे इतनी यातनाएं दी है कि मेरे को छोड़ के आना पड़ा। अब तो मैं इस आशा में आया हूँ कि एक दिन कुछ बनूंगा, और फिर वापस जाके इनको दिखाऊंगा ओके, कि मैं कौन हूँ, राइट, इसलिए मैं इस गांव में आया हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि इस गांव के लोग कैसे हैं? तो बोलते बेटा तू जिस रास्ते से आया ना, तू आगे निकल जा, क्योंकि इस गांव के लोग तो उससे भी बुरे हैं। अच्छा, ओके, बिल्कुल भी बोले मैं यहाँ 70 साल से रह रहा हूँ, बोले अच्छा, यहाँ तो तेरे को एक पल भी जो तूने मुझे बताया उससे कई बुरे से बुरे लोग हैं। अच्छा, ओके, तो बोलता है अच्छा है, वो निकल जाता है, और उसी के पीछे दूसरी एक गाड़ी आती रहती है। अच्छा, तो वो भी बेचारे गांव में बसने आते रहते हैं। तो वो फिर उसको पूछते हैं कि ये गांव कैसा है, मैं मेरी फैमिली के साथ यहाँ बसना चाहता हूँ। अच्छा, तो वो उनको पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कौन से गांव से आ रहे हो, क्या है? तो जैसे ही उसको वो क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंखों में पानी आ जाता है। अच्छा, बोलता है मैं क्या बताऊँ, जिस गांव से मैं आ रहा हूँ उसके जैसा तो गांव नहीं है दुनिया में। अच्छा, इतना प्यारा गांव है, पर मेरी किस्मत ऐसी कि मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे जो स्किल है वो वहाँ कुछ काम के नहीं है। ओके, मगर हो सकता है मेरी लाइफ कभी चेंज हो जाए, तो मैं वापस उसी गांव में जाके बसना चाहूंगा। ओके, तो वो बोलता है कि स्वागत है आपका, अच्छा, आप अपनी गाड़ी मोड़ लो इस गांव में, क्योंकि इस गांव से बेहतर लोग आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों उसने बोला, मतलब? हाँ, तो वो बच्चा वही पूछता है कि दादाजी आप एक को कुछ बता रहे हो, एक को कुछ बता रहे हो। यस, तो बोलते मेरे 70 साल का अनुभव यही बोलता है कि अगर तुम अच्छे हो तो तुमको सब अच्छे दिखेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि दुनिया खराब है, तो दुनिया में कोई खराबी नहीं है, उसमें खराबी है। और मैं तो उससे भी एक स्टेप जाऊंगा आगे, कि उसमें भी खराबी नहीं है, उसकी जो सोचने की शक्ति है उसमें खराबी है। और उसकी सोचने की शक्ति उसको किसने दी है? समाज ने दी है। तो उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि आप अगर अच्छे हो तो सब अच्छे, और अगर आप का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है तो फिर आपको सब जगह प्रॉब्लम आएगी। आपको हर इंसान बुरा लगेगा। इस बात पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि शायद मेरे साथ या किसी के साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी परवरिश में या जो माहौल में वो पले बड़े हैं, जैसे आपने बोला कि किस माहौल में बड़े हैं, उसका बड़ा रोल है। पर अब उसमें जो है वो तो हो चुका, पर उसको करेक्ट कैसे किया जाए, मेरे ख्याल से ये तो सेल्फ कॉन्शियसनेस से ही आपको आएगा कि आपको ठीक होना पड़ेगा। उसके सिवा और कोई, और जो इवोल्यूशन प्रोसेस है ये पेनफुल है, ये पेन से ही आती है। राइट। क्योंकि इल्जाम लगाना, दूसरे बंदे को गलत ठहराना आसान है, बिल्कुल आसान है। खुद को चेंज करना या खुद को कॉन्शियस लेवल को ऊपर लेके जाना मुश्किल काम। पहली बात तो है कि कोई बंदा गलत है नहीं, है कि नहीं? आप किसी को ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा बंदा है ही नहीं। यहाँ एक ही है, वननेस में सब चल रहा है। ठीक है, समझने के फेर है। उसको क्योंकि पता नहीं है वो क्या है,
उसको ये लग रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। उसको क्या लग रहा है, मैं ये शरीर हूँ। उसको लग रहा है कि मैं ये मन हूँ। उसको लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे बिलीफ सिस्टम है, ये जो भी उसका जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन वहां से डिराइव कर रहा है। राइट। एक्चुअल में जो डे टू डे एक्सपीरियंस आ रहा है वो आपका है नहीं, वो सिर्फ शरीर का और मन का आवाज है। ये बात ठीक है मीटा जी आपकी, पर ऐसे ये अवेयरनेस या ये जागृति कैसे पैदा की जाए, कैसे आ रही है? जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी हमने 2 वर्ल्ड वॉर कर चुके हैं। yes. आज भी कई जगह पर वर्ल्ड वॉर तो बहुत, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा मुद्दा है, पर जैसे अपने समाज में ही, अपने सोसाइटी में ही ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कि घर में मियाँ बीबी लड़ रहे हैं, वो भी एक वर्ल्ड वॉर है। सो मैं जब कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखता हूँ तो वर्ल्ड वॉर, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हिटलर। अगर हिटलर के पास पावर नहीं होती तो बीवी से झगड़ता है ना। राइट। पर क्योंकि उसके पास पावर थी, तो बड़ी उसने बड़े लेवल पे कर दिया। तो गुस्सा है। राइट। चाहे वो हिटलर का हो या आपका हो, चाहे वो आपके घर पे निकल रहा हो या चाहे वो पूरे समाज तो कैसे शांति, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, अभी आप जैसे आए हैं तो हम फायदा उठाएं आपका, इस बात को जानना चाहता हूँ कि कैसे इस सोसाइटी में, कम्युनिटी में हम प्यार की भावना बढ़ा सकते हैं, या ऐसी चीजें जो थोड़ी सी ईवल हैं इनको शांत कर सकते हैं। ऑलरेडी हम कर रहे हैं। आपका ये पॉडकास्ट है, आप ऑलरेडी वो कर रहे हो, है ना, गुडनेस फैला रहे हो। क्या रहे हम लोग? कॉन्शियसनेस का एक्सपांशन ही कर रहे हैं। 6 साल से हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस का एक्सपांशन ही करना है। सबसे बेहतर और सबसे अगर गिफ्ट किसी को देना है तो उसके कॉन्शियसनेस में इवॉल्वमेंट, कि वो इवॉल्व हो, उसकी सफरिंग खत्म हो। जब उसकी सफरिंग खत्म होगी तभी वो दूसरे को सफर नहीं करेगा। जो गुस्सा हो रहा है वो अंदर कितना जल रहा है, वो जो हम जला रहा है, हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, आप सोचो उसके अंदर क्या हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने आज ही कहीं पढ़ा, मैं आप बीच में काट रहा हूँ, याद आ गया तो मैं बता दूं। एक कोटेशन मैंने पढ़ी, हर्ट पीपल हर्ट पीपल बट एट द सेम टाइम हील पीपल 100%। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें बुरा मानने का कोई जरूरत नहीं है, पर्सनली लेने का कोई जरूरत नहीं है कि वो इवॉल्व हो रहे हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि मुझे उस कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाना है कि कुछ भी हो जाए मेरे अंदर से रिएक्शन ना आए। राइट। कि मेरे ना किसी का मेरे को थॉट आए ना। बड़ी शाहरुख खान ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे ऐसा लगा कि ये तो बात सिर्फ एनलाइटन बंदा ही कर सकता है। शाहरुख खान को किसी ने पूछा कि आपको इतनी सक्सेस मिली, है ना, इतनी सक्सेस मिलना संभालना बहुत मुश्किल है। यू आर वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, 100%। और इतनी जर्नी में कोई आपका बुरा ना माने। बिल्कुल, क्योंकि लोगों का तो है ना, एकदम से आप जब बढ़ रहे हो और ये हो रहा है, सब हो रहा है, people start to get jealous, angry। तो उसने क्या बोला, मैं लोगों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। अच्छा। तो बोले इसका क्या मतलब हुआ सोचते नहीं हूँ? बोले ना मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, अच्छा, ना मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, मैं किसी के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस। जिसने ये कला सीख ली, जिसको ये आ गया टेक्निक कि ना मुझे अच्छा सोचना है किसी के बारे में, ना मुझे किसी के बारे में बुरा सोचना है। राइट। मेरा मन है, इसमें मैं किसी को रेंट पे रहने नहीं दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। जिसने ये टेक्निक सीख ली, यस, वो सबसे सुखी हो गया। बढ़िया। अभी हो क्या रहा है हमारे मन में, हमने कई लोगों को जगह दे रखी है। यस, यू आर राइट। हम वो हमारे मन में रह रहे, हमारे ब्रेन को ऑक्यूपाई कर रहे, और रह तो रहे, रेंट भी नहीं दे रहे। सही बात है, सही बात है। तो ऐसे जो रेंटर्स है, जो रेंट नहीं दे रहे, उनको निकाल के भगाना है। यस, यू आर राइट। क्यों मैं अपनी जगह किसी को दे दूं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और एक बात मीटा जी मेरे मन में थी आपसे पूछने की, कि जैसे आपने शुरू किया, या जैसे फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपने शुरू किया, भगवान ने शुरू कराया, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और कुछ काम अच्छा करना चाहते हैं, पर जैसे ही कोई थॉट आता है, डाउट्स भी साथ में आते हैं कि ये काम क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, और ये काम मैं ही क्यों करूँ, यू नो, और क्या मेरे को इसमें सोसाइटी का या अपना समाज का समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, या लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। जो सेल्फ डाउट है, इस वजह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स आगे बढ़ नहीं पाते। तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सबको आता है, जो भी सक्सेसफुल बंदा? सबको आता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसी को फील हो रहा है?
नहीं नहीं, सबको आता है। ओके। जो भी मन, जैसे मैंने बोला कि मैं इसको देखता हूँ कि बॉडी का इवोल्यूशन अभी क्या हो गया कि बॉडी इवॉल्व हो चुकी है पूरी, ऑलमोस्ट पूरी, मतलब अभी आपके 2 हाथ है, हाँ। तीसरा नहीं आने वाला है ठीक ना? है, हाँ। जब फिजिकल इवोल्यूशन हो रहा था हाँ, तो 2 भी हाथ नहीं थे, ठीक बात है। सिंगल सेल हाँ, से जब चला। ठीक बात। आज ये स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन में कि फिजिकल इवोल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट। ब्रेन का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक बात है। अभी कोई नया ब्रेन आने वाला है नहीं। जितना कुछ ब्रेन बना सकता था सब बना लिया उसने, और अभी भी आगे भी निकालेगा उसमें से। पर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो पूरा डेवलप हो चुका है, राइट। ओके। और वो ऐसी लेवल पे पहुंच गया है कि जिसमें से आप कुछ भी आविष्कार निकाल सकते हो अभी, राइट, ठीक कुछ भी कॉन्शियसनेस में से या यूनिवर्स में से कुछ भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक बात है। लोगों ने एटम बम तक निकाल लिया। हाँ, यस यस। तो कुछ भी अच्छे से अच्छा और बुरे बुरे से बुरा आप निकाल सकते हो। तो दोनों का इवोल्व। अभी आई है बात तीसरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जी, है कि नहीं? हाँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या हो गया, आपकी माइंड, बॉडी और आपकी सोल। अभी है सोल का नंबर, राइट, ओके। तो बॉडी की फुल डेवलपमेंट हो चुकी है, मन की फुल डेवलपमेंट हो चुकी है। जी, अभी है टाइम कॉन्शियसनेस को फुल्ली डेवलप होने का, राइट, ओके। और ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। पहले जितने इनलाइटन लोग नहीं होते थे, आज की डेट में सबसे ज्यादा इनलाइटन लोग हो रहे। पृथ्वी में ऐसा कोई टाइम नहीं रहा हो जहां पर एनलाइटमेंट इतनी फास्ट हो रहा है, ओके। और एवरीडे पीपल एनलाइटन हो रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका ये फील्ड है और आपने इसमें बहुत रिसर्च भी कर रखी है। बड़े यंग लड़के एनलाइटन हो रहे हैं। हाँ, ओके। क्योंकि मैं तो देख के ही पता चल जाता है ये एनलाइटन है। राइट। मैंने तो बड़े बड़े स्टार को एनलाइटन होते हुए देखा है। स्टार्स जो अभी उभरते हुए स्टार, जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, ठीक है, मगर जिनको लोग बहुत चाह रही है, जिनके पास सक्सेस है दुनिया भर का, वो भी अंदर से वो एनलाइटन हो गए। नहीं तो वो प्राउड या वो तो ईगो में चले जाते हैं, घमंड में चले जाते हैं। हाँ, पर वो भी एनलाइटन। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन। आप जो ये पॉडकास्ट कर रहे हो जी, ये ऐसा आपको लग रहा है आप कर रहे हो, बट ये उसी कॉन्शियसनेस के फ्लावरिंग का एक पार्ट है। राइट, ओके। आपका यहाँ आना, आपको यहाँ पर किसी से मिलना, जी, आपको यहाँ पर कैसे शुरू होना, कैसे शुरू होना, ये सब पार्ट ऑफ द प्लान है। क्योंकि right. ऑलरेडी जो डेवलपमेंट माइंड और बॉडी का होना था हो गया। अभी इस स्टेज पे हम हैं कि अगर अभी कॉन्शियसनेस अपना डेवलपमेंट नहीं करती है तो वी विल डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड 100%। राइट। इसको हम, क्योंकि इतना कुछ ये क्या बोल रहे हैं कि हम मार्स पे जाएंगे, इलॉन मस्क बोल रहा है कि हम मल्टी प्लैनेटरी होंगे। भाई जो प्लेनेट है उसको बचा लो, ठीक बात है। क्यों इतनी मेहनत करनी है मार्स पे? उसका मकसद वो कह रहा है कि यहाँ पे जब प्रलय आएगा आने क्यों देना है? हाँ, बिल्कुल। इसको तो हम कंजर्व कर सकते हैं ना। जी, हाँ। तो अभी ये स्टेज पे उसने देख लिया राइट, कि जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, हाँ, ठीक बात। हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले, है ना? जी। हम घर तो बना लेंगे, पर साफ पानी नहीं छोड़ेंगे। राइट। तो क्या करेंगे घर का बच्चे? तो वो कह रहा है कि माइंड और बॉडी को न समझने की वजह से, उसकी माइंड और बॉडी की नेचर को नहीं समझने के लिए कि माइंड और बॉडी को कितना भी दो वो कभी फील होने वाला नहीं है। ये वो बकेट है जिसको कोई बॉटम ही नहीं है। इसमें आप कितना भी डालो पानी निकल ही जाएगा, भरना नहीं है। तो उसको नेचर ही नहीं पता है। तो माइंड और बॉडी का इतना प्रभाव हो चुका है अभी कॉन्शियसनेस पे कि वो रन कर रही है उसको। ठीक बात। बट अभी नेचर ने, क्योंकि इन दोनों का डेवलपमेंट हो चुका है, तो अभी कॉन्शियसनेस भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है। अभी बहुत लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, ऐसे इनिशिएटिव ला रहे हैं सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में, इसके उसके लोगों के मन में वो विचार आ रहे हैं कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ। मेरे पास खुद 500 वॉलंटियर है। आप देखोगे जब बहुत बढ़िया टीम है आपकी, मैंने देखा है। इतने बड़े प्रोग्राम्स आप करते हैं और सारे वॉलंटियर हर वीकेंड पे, वीकडेज में, सब लोग अच्छे वेल सेटल्ड, सबके मिलियंस के घर है, सब इंजीनियर्स है,
लाखों में कमाते हैं, हाँ। और जब हमारे पास आते हैं तो एक छोटा बच्चा बन के बैठते हैं। जी जी जी। जो ऑफिस में जाए तो उनको 50 लोग सल्यूट करते हैं, हाँ, ठीक बात है। पर वो हमारे आएंगे तो एकदम हाँ, बच्चे बन के आते हैं। हाँ, और आप देखना जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं हाँ, तो लाइन में खड़े होते सर्विंग करते हैं। हाँ, यस यस, मैंने देखा ऐसा। तो ये पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्लावरिंग है। हम्म, यहाँ right. पर आपको अभी ब्यूटीफुल सोल्स दिखेंगे, और इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। अब उसमें थोड़े तो हाँ, जो हाँ, माइंड में बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, मिलेंगे, हाँ, पर evolve हो रहे हैं। मैं जिनको मिल रहा हूँ, हाँ, ये बात सही है आपकी। मैं जिनको मिल रहा हूँ, मुझे आज तक हम्म, कोई भी जेलस बंदा नहीं मिला, मुझे आज तक कोई भी एनवी करने वाला बंदा नहीं मिला, हाँ, मुझे आज तक कोई नीचे खींचने वाला नहीं मिला। राइट। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मैं हर एक जगह बात करता हूँ, मैं चाहे अपने हमारा सिडनी कनेक्शंस प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं जैसे करता हूँ, बंदों को इंट्रोड्यूस करता हूँ जो अपने हैं, बहुत मैं तो हैरान होता हूँ कि इतने लोग इंस्पायरिंग, इतने पॉजिटिव, इतने सपोर्टिव, और जो आज की डेट में मिल रहे हैं, या तो हमारा सर्कल ऐसा बना, या मेरे ख्याल से जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस जो फ्लावरिंग हो रही है, बहुत तो जबरदस्त उस तरह के ही लोग मिल रहे हैं। हाँ, वो हो रही है। और इतनी अच्छी सोच रखने वाले, इतने अच्छे बड़े बड़े काम, मैं मानता हूँ कि अच्छे लोग मिले तो बड़े बड़े काम हो सकते हैं। उसको होना ही है, क्योंकि और कोई उसका रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर अभी नहीं हुई तो अगली सेंचुरी तक हम लोग अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसमें कुछ बचेगा नहीं फिर किसी और जनरेशन के लिए। ठीक बात। तो ये अभी नेचुरल थर्ड स्टेज है कि जहाँ अभी कॉन्शियसनेस फ्लावरिंग होगी, अभी काफी एनलाइटन लोग भी पैदा होंगे। अच्छा लगा सुन के, और बहुत अच्छा। और मैं तो देख रहा हूँ, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हर हफ्ते एक एनलाइटन आदमी इंटरव्यू देता है। हाँ। और अभी तक 750 इंटरव्यू हो चुके हैं। Okay. तो मैं 750 उन एनलाइटन लोगों को जानता हूँ जो बॉडी में है। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा कोई भी टाइम नहीं था। हाँ, जैसे हमने देखा बुद्धा हुए, हाँ, बुद्धा हुए, हमको पुराने लोग मालूम है ना, कृष्ण, या एक दो मालूम है, जैसे सदगुरु है, रविशंकर जी है, जो अपने टाइम के, जो अपने, तो वही मालूम है। आज तो टेक्नोलॉजी ने एनलाइटमेंट घर घर तक पहुंचा दिया। हाँ, यस। क्योंकि बुद्धा जब थे तब यूट्यूब नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है। तो आज ऐसा हो गया है कि ये बातें हमारी पॉडकास्ट के थ्रू कितने लोग देखेंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको और गुरु प्रोडक्शंस को जी, कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और ये मैसेज देने के लिए, या मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ये सब डिस्कस करने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो सब लोगों का धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं। मैसेज तो कुछ नहीं, मैं कोई इतना हूँ नहीं कि जो कुछ मैसेज दे पाऊँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सफरिंग ऑप्शनल है। राइट। कोई ज़रूरत नहीं है हमें सफ़र होने का, और जो हमारे पास दिया गया है बस उसे एक्सप्लोर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने अंदर थोड़ा इन्वेस्ट करें, और जैसे हमने बोला था कि भगवान तो सब जगह है पर मैं सब जगह नहीं हूँ, तो कोशिश करें उस जगह को ढूंढने की जहाँ आप खुद को मिल सको। और जिस दिन आप खुद को मिल जाओगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उस दिन पता चल जाएगा कि आप मैं कौन हूँ। तो फिर किसी की ना कोई गुरु की ज़रूरत है ना कोई टीचर की ज़रूरत है। तो मैं भगवान से ये प्रे करूँगा, विश करूँगा कि आप इस जर्नी में अपने आप को खोजें, और जो भी सुख के लिए हमने मेहनत की है उस सुख को वो आपको मिल सके। और बहुत अच्छा काम करें, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए प्रोजेक्ट्स को, नए इवेंट्स को। और चाहता हूँ सब लोग जुड़े मेरा परिवार ऑस्ट्रेलिया से आप सब लोग जुड़ें। आप फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, आपके यूट्यूब पे भी मैंने देखा आपका काफ़ी आप टॉक्स देते हैं। तो अच्छा काम करते रहें सर। थैंक यू। और ऐसी प्रगति करते रहें और सबको ये समाज में जो कॉन्शियसनेस का आपने इनिशिएटिव लिया है ऐसे ही बढ़ता रहे। तो मुझे उम्मीद है कि सब ने बहुत इंजॉय किया होगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है पंकज तांगड़ी शो का, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पे हमारे को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नए स्पेशल गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।